चींटी कहने को तो दुनिया के सबसे छोटे प्राणियों में से एक है, परंतु यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग चींटी से अनुशासन सीखते हैं, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना सीखते हैं, अपनी प्राकृतिक क्षमता से कहीं अधिक बोझ उठाना सीखते हैं। कुल मिलाकर चींटी एक ऐसा प्राणी है जो उस इंसान को फिर से खड़ा होने में मदद करती है जो सफलता के बाद डिप्रेशन में चला गया हो। आइए जानते हैं चींटी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिसके कारण चींटी दुनिया भर के इंसानों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गई है। पृथ्वी पर तापमान जितना भी हो, चींटियां आराम से रह लेती हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया है कि चींटियां पृथ्वी पर करीब 15 करोड़ सालों से रह रही हैं। चींटियां अचानक कहीं भी निकल आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, क्योंकि जमीन के नीचे चींटियों की अपनी एक दुनिया होती है। चींटियां दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित प्राणी हैं। चींटियों की दुनिया में 20,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। चींटियों की आयु 4 से 7 साल तक होती है। रानी चींटी करीब 15 साल तक जीवित रहती है। रानी चींटी अपने जीवन में लगभग 70,000 अंडे देती है। रानी चींटी कभी मनुष्य के सामने नहीं आती। चींटियों की कुछ प्रजातियां मांसाहारी भी होती हैं। आपके घर में जो चींटियां निकल आती हैं उन्हें मजदूर चींटी कहते हैं। चींटियां हमेशा एक दूसरे को कम्युनिकेट करती रहती हैं, अर्थात कभी कोई राज दिल में छुपाकर नहीं रखती, बल्कि हर जानकारी दूसरी चींटी को उपलब्ध कराती रहती हैं ताकि वह आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा चींटियां बहुत धीरे धीरे चलती हैं, परंतु यह उनकी पूरी स्पीड नहीं होती। चींटियों की स्पीड उनके अनुमान से काफ़ी ज़्यादा होती है। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना अधिक वजन लेकर चल सकती है। चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, चींटी में करीब 2.5 लाख मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं। चींटी एक सेकंड में 855 मिलीमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 19 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। एक स्वस्थ मनुष्य 12 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चींटियां मनुष्य के बराबर पैदल चल सकती हैं, और यह भी वजन उठाकर। 60 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म रेत पर चींटियां मजे से दौड़ सकती हैं। चींटियों के कान नहीं होते, लेकिन उनके पैर में एक सेंसर होता है जिससे वह किसी के होने का एहसास कर लेती हैं। और सबसे अंत में सबसे मजेदार जानकारी, एक रानी चींटी का अपना एक इलाका होता है। चींटियां इलाके की वृद्धि की कोशिश करती हैं। ऐसा करते हुए जब वह किसी दूसरी रानी चींटी के इलाके में पहुंच जाती हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि कई बार चींटियों के बीच युद्ध कई हफ्तों तक चला है। ज़्यादातर यह कुछ घंटों तक चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चींटियां कभी भी अपनी रानी चींटी के साथ गद्दारी नहीं करती।